फ्रेंड्स, आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो एक मल्टी बैगर सेक्टर से बिलोंग करती है और पूरा का पूरा सेक्टर ही मल्टी बैगर रहा है। तो उसमें कंपनियां जितनी भी आई हैं काफ़ी हद तक मल्टी बैगर साबित हुई हैं। तो चलिए हम डिस्कशन करेंगे उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में, लीडरशिप के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में एंड फाइनली वैल्यूएशन पार्ट पे आएंगे और देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो आगे चल के कितना ग्रोथ ले सकती हेलो है। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पंकज कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स के बारे में जो काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ फेज में। एक सेक्टर है सेमीकंडक्टर सेक्टर, दूसरा सेक्टर है बैटरी सेक्टर। बैटरी ई व्हीकल में यूज़ होगी, घरों में यूज़ होगी, इन्वर्टर बैटरीज यूज़ होंगी, सबमरीन्स के अंदर बैटरीज यूज़ होती हैं और साथ ही साथ आपका सोलर के लिए बैटरी यूज़ होती हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर भी बैटरी का यूज़ आता है। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी लंबे समय तक मेरे ख्याल से ग्रोथ फेज में रह सकते हैं। तो इनका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन बन सकता है, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा रिसर्च करने की कोशिश की और पाया एक ऐसी कंपनी निकल के आती है हमारे सामने जो दोनों के अंदर काम करती है। ना सिर्फ दोनों के अंदर काम करती है बल्कि एक और सेक्टर के अंदर काम करती है। वो सेक्टर पहले से ही मल्टी बैगर है काफ़ी लंबे समय से। तीन सेक्टर के अंदर ये कंपनी डील करती है। पहला सेक्टर है फार्मा सेक्टर, जिसके अंदर एपीआईज मैन्युफैक्चर करते हैं। दूसरा सेक्टर है सेमीकंडक्टर सेक्टर, ऑलरेडी बहुत ही हाइप्ड सेक्टर है, काफ़ी हाइप है इस सेक्टर की। और तीसरा सेक्टर है बैटरी सेक्टर, जो ऑलरेडी हम परसीव कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रह सकता है। तो चलिए कंपनी का नाम जानते हैं। कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स और अभी हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे और देखेंगे कि ये अपने बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज़ करती है। चलिए कंपनी का ओवरव्यू जान लेते हैं। तो एमी ऑर्गेनिक्स फार्मा सेक्टर के अंदर डील करती है और एपीआईज बनाती है। एपीआई होती है एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो एपीआई जनरली हर कोई कंपनी नहीं बनाती। ये बनाना एक टीडियस जॉब है, काफ़ी मुश्किल काम है और हर कोई कंपनी ऐसा नहीं बना सकती। जो कंपनी बनाती है उसका नाम मैं बता सकता हूँ। डीविस लैब के पास ऑलमोस्ट 39 एपीआईज हैं। स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, तब आप एपीआईज मैन्युफैक्चर कर पाते हो। तो जब हम एपीआईज की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी एक मल्टीपैगर सेक्टर है जो काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ में रह सकता है। ठीक है, दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल। स्पेशलिटी केमिकल आप सभी जानते हैं, केमिकल सेक्टर काफ़ी लंबे समय से ऑलरेडी मल्टीपैगर सेक्टर रहा है। तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर भी डील करती है, एमी ऑर्गेनिक्स। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या करती है। लीडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट और रिसर्च के अंदर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते हैं। तो इन्होंने एक प्लांट में स्पेशली रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी फोकस किया हुआ है, जो कि सचिन के अंदर है इनका प्लांट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनका फोकस है एपीआईज मैन्युफैक्चरिंग पे, स्पेशलिटी केमिकल बनाने में। और स्पेशलिटी केमिकल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? फार्मा के अंदर यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, फाइन केमिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं, सेमीकंडक्टर्स के अंदर यूज़ होते हैं, बैटरी केमिकल्स के अंदर यूज़ होते हैं एंड अदर्स। ठीक है, तो ये इनका मेन बिजनेस वर्टिकल्स है। तो अगर हम एपीआईज की बात करें तो इनके 550 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि लास्ट 5 साल से कॉन्टिन्यूसली इनवॉइस होते जा रहे हैं, मतलब कस्टमर्स के पास पहुंचते जा रहे हैं, अलग अलग कंपनीज के पास पहुंचते जा रहे हैं। उसमें से 17 थेरेपेटिक एरियाज के अंदर जाते हैं, 95% क्रॉनिक थेरेपी के अंदर जाते हैं। क्रॉनिक थेरेपी होती है जो दोस्तों, जैसे बीपी है, शुगर है, क्रॉनिक जो थोड़ा सा लंबा चलने वाला डिजीज़ है वो क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। और उसमें क्या है, आपको रिपीटेटिव कस्टमर की बार बार मार्केट नहीं करना पड़ता। वो आपका कस्टमर ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। ठीक है, और मार्केट लीडर है ये इन इंटरमीडियरीज को प्रोड्यूस करने के। ठीक है, यहाँ पर भी सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात करें तो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने के लिए उन्होंने एक बाबा फाइन केमिकल को एक्वायर किया है, जिसमें इनके पास 100% सब्सिडरी एक्वायर की है बाबा फाइन केमिकल्स के अंदर। और जो पढ़ने की चीज़ है दोस्तों, वो इस लाइन को पढ़िए, ओनली इंडियन प्लेयर इन फोटो रजिस्ट केमिकल। तो सेमीकंडक्टर में जो फोटो रजिस्ट केमिकल है, जो कि बहुत मेन इंग्रेडिएंट है उस चीज़ का, वो इंडिया के अंदर सिर्फ इकलौता ऐसा प्लेयर है जो ये केमिकल बनाता है। दूसरा चीज़ है इलेक्ट्रोलाइट केमिकल। जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बनाते हैं जो कि बैटरी सेगमेंट के अंदर यूज़ होता है, वो
इकलौती ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो, जो बनाती है, और फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स। इंडिया, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बनाती है। मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है कि जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर इन्होंने इनका इंस्पेक्शन सक्सेसफुली पास हुआ है, और फार्मास्यूटिकल मेडिकल एजेंसी, मेडिकल डिवाइस एजेंसी जापान ने इनका ये अप्रूवल पास किया है। साथ ही साथ यूएस एफडीए पीडीएम में इंस्पेक्शन के अंदर भी इनका फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो पास हुए हैं, और साथ ही साथ इन्होंने कुछ सैंपल्स भेजे हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स हैं, वो भी जापान के अंदर अप्रूव हुए हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को लगता है कि 25% ग्रोथ गाइडेंस फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर्स कैन बी वेरी मच पॉसिबल। तो इसको देखते हुए ये एक काफ़ी लंबे समय तक 25% CAGR के हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। चलिए लीडरशिप के बारे में जान लेते हैं। नरेश कुमार पटेल इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, और नरेश कुमार जी इंसेप्शन से ही, जब से कंपनी शुरू हुई है तब से ही एमी ऑर्गेनिक्स को देख रहे हैं। चैतन्य कुमार ये होल टाइम डायरेक्टर हैं, और ये भी को फाउंडर हैं कंपनी के। अगर हम इनकी मैनेजमेंट टीम की बात करें तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम दिखती है, 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, 34 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो काफ़ी रेप्यूटेड और काफ़ी एक्सपीरियंस टीम मुझे इनकी दिखाई पड़ती है। तो मैनेजमेंट के अंदर कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती। तो बिजनेस मॉडल शानदार है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट शानदार है, लीडरशिप शानदार है। एक बार फाइनेंशियल्स के ऊपर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं कंपनी के। देखिए दोस्तों, 2021 से सेल्स जो है वो अप ट्रेंड में है, बट पिछले एक क्वार्टर से ये थोड़ा सा डिप हुई है। बट बीच बीच में एक क्वार्टर ऐसा आता है जिसमें सेल काफ़ी स्पाइक करती है, और अगले क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन हो जाती है। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने बोला है कि पहले क्वार्टर में जनरली हमारी सेल डिप करती है, और उसके बाद सेल दोबारा से कैचअप करती है। ठीक है, तो प्रॉफिट भी इसी तरीके से मूव कर रहा है इनका। प्रॉफिट ऑब्वियसली अप ट्रेंड में है, बट एक फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट एक बार डिप करता है। तो उसी वजह से अगर आप देखेंगे तो इसका पीई रेशियो आपको जनरली हायर साइड पे दिखेगा पहले क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो दूसरा हम देखते हैं कि क्या कंपनी के पास कुछ रिजर्व्स हैं या बोरोइंग्स हैं, कैसा है। तो रिजर्व जब हम देखते हैं तो रिजर्व्स आपको एक ठीक ठाक अमाउंट का रिजर्व्स दिखता है, और बोरोइंग्स काफ़ी कम दिखते हैं। ठीक है, और कंपनी जो है पिछले 5 साल में 25% CAGR के हिसाब से ग्रो हुई है, और पिछले 3 साल से 28% के हिसाब से ग्रोथ कर रही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि कंपनी कॉन्टिन्यूस कैश जनरेट करती है अपने ऑपरेशन से। वही कंपनी लेनी चाहिए दोस्तों जो कि ऑपरेशन से कैश जनरेट करे, अदर एक्टिविटीज़ से कैश ना आता हो। यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपको डेफिनेटली माइनस में दिख रहा होगा, क्योंकि इन्होंने कॉन्टिन्यूसली अपग्रेडेशन किया है अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का, और साथ ही साथ एक्विजिशन भी किया है। एक बार प्रमोटर देख लेते हैं। प्रमोटर का स्टेक्स थोड़ा सा डिप कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ FIIs का स्टेक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, और DIIs का स्टेक भी इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस इंक्रीज के अंदर है। तो DIIs और FIIs का जब एक कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बनता है तब वो कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जाती है, और वो एक कॉन्टिन्यूस ग्रोथ फेज में रहती है। मैंने चैट जीपीटी से एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द एमी ऑर्डर बुक ऑफ एमी ऑर्गेनिक। उन्होंने ये मुझे लिख के दिया कि कंपनी जो है 2027 तक ऑलमोस्ट 31% CAGR के हिसाब से ग्रो कर सकती है, और उनके पास 1 बिलियन इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव से रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। 1 बिलियन दोस्तों, 1 बिलियन। ठीक है, और 3 बिलियन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है MOU साइन किया है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स की हम बात करें तो फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपनी के शानदार मुझे दिख रहे हैं। मार्केट कैप काफ़ी छोटी है, पी रेशियो मैंने बताया स्ट्रेस्ड क्यों दिख रहा है मुझे, ROC ROE दोनों शानदार हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि पिछले कुछ समय से सिचुएशन थोड़ा सा एडवर्स थी कंपनी के लिए। बट FIIs होल्डिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज, प्लेज शेयर 0,
प्राइस टू सेल्स 9.4 टाइम, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बट आई विल नॉट से कि आप अभी जाके इन्वेस्ट करें। आप थोड़ा सा डिप का वेट कर सकते हैं, जैसा ये डिप आता है तो आप उसमें एंट्री बनाने की सोच सकते हैं। तो कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, एक सचिन के अंदर है, जिनमें इनका R&D के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। दूसरी अंकलेश्वर के अंदर है, जो 2023 दिसंबर से ही शुरू की है। फिर तीसरा झागड़िया गुजरात के अंदर है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेशलिटी केमिकल्स जो है प्रोड्यूस किए जाएंगे। और चौथी आपकी ग्रेटर नोएडा के अंदर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड फोटो रेजिस्ट केमिकल के लिए, जो कि सेमीकंडक्टर में यूज़ होंगे, उसके लिए लगाई गई है। तो ये चारों मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो झागड़िया गुजरात के अंदर जो है, यहाँ पर अनयूज्ड लैंड जो है इनके पास 15,800 स्क्वायर मीटर्स की है, जो कि फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए यूज़ की जाएगी। जब हम क्लाइंट्स की बात करते हैं तो एपीआईज के लिए क्लाइंट्स इनके बहुत ही शानदार हैं। आप देख सकते हैं सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, मिडास फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, ल्यूपिन, सन फार्मा, जायडस, लॉरेस लैब, फर और इनोवेटर्स कौन कौन से हैं, बेयर्स, फर्मियोन, ये सारे इनको इनोवेटर्स हैं। जब हम स्पेशलिटी केमिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे शेरॉन, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बेयर्स, हिमालयाज़ और यही जो नाम मेरे को ऑलरेडी पता थे, हंट्समैन, ये सब स्पेशलिटी केमिकल के इनके क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेज है। और इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो पिछले 10 साल से कॉन्टिन्यूसली हमारे क्लाइंट्स काफ़ी लंबे समय से। तो वैल्यूएशंस आज मुझे थोड़ा सा बिट स्ट्रेच्ड आउट दिख रही हैं, लेकिन कंपनी जो है काफ़ी लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रह सकती है। मैंने पहली बार इस कंपनी को ऐड किया था करीब करीब 1040 के लेवल पे, और फिर मैंने एवरेज आउट किया था कुछ 1200 के 1300 के आसपास। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है मेरे पास, ऑलमोस्ट 50 शेयर्स हैं, बट आई एम लुकिंग टू एवरेज इट आउट आफ्टर इफ़ आई गेट सम करेक्शन और सो। तो आई थिंक एक फेयर आइडिया मिल गया होगा आपको एमए ऑर्गेनिक्स के लिए कि किस तरीके की कंपनी है और क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।